हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम मुद्रा के कार्य का वर्णन करेंगे। मुद्रा के चार कार्य होते हैं। मुद्रा के चार काम होते हैं। पहला काम है विनिमय का माध्यम। दूसरा काम है वस्तुओं के मूल्य का आकलन करना। तीसरा काम है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, किसी से पैसा लेकर कुछ दिन के बाद वापस करना। और चौथा काम है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मुद्रा को उस मुद्रा के रूप में किसी वस्तु के वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। तो पहला काम एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को खुद पैदा नहीं कर सकते, तो बाकी जिन चीज़ों को हम पैदा करते हैं उसको छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ों को खरीदते हैं। और इस खरीदने के लिए मुद्रा जो है माध्यम का काम करती है। अपने आप में मुद्रा कुछ नहीं है। दूसरा जो फंक्शन है मुद्रा का, वो है वस्तुओं के मूल्य का आकलन करना। यानी कि किसी भी वस्तु के दाम को हम मुद्रा में मापते हैं और इसी को हम उस वस्तु का दाम कहते हैं, यानी कि प्राइस कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा काम है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हम मुद्रा किसी से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसे लौटाते हैं और उसमें हम कुछ और पैसा दे के लौटाते हैं, यानी कि ब्याज भी देते हैं। तो वो ब्याज क्यों देते हैं? क्योंकि मुद्रा जितने दिनों तक मेरे पास रही और मैंने जिससे लिया था वो उसके बदले में हम उसको कुछ देते हैं, जिसको हम ब्याज कहते हैं। और चौथा काम है मुद्रा का स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में स्टोर कर सकते हैं और इसी को हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। क्योंकि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईली पेरिसेबल हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, वो ज़्यादा दिनों तक हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे दही है, टमाटर है, आलू है। आज मेरे पास 10 क्विंटल आलू हो और 5 साल के बाद उस आलू की ज़रूरत हो, तो हम क्या करेंगे? आलू तो रहेगा नहीं, हम उस आलू को बेच लेंगे और उस पैसे को हम बैंक में जमा कर दें या घर में रख दें। घर में रखेंगे सुरक्षित रहेगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। और अगर हम बैंक में रख देते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है। इस तरह से मुद्रा के चार कार्य हैं और इसको मुद्रा का युग कहते हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो मुद्रा का युग है। तो इस तरीके से मुद्रा के चार फंक्शन हैं। थैंक यू। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड।